नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सी गुलशन कुमार और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सट्टा शेयर बाजार। आज हम जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक नया ही सेगमेंट है। इस सेगमेंट का नाम है टेक्निकल। जी हाँ, टेक्निकल। टेक्निकल का मुझे पता है कि आप लोगों में बड़ा चाव है कि टेक्निकल क्या होता है, टेक्निकल से एनालिसिस कैसे करते हैं और हो भी क्यों ना। भाई, एक शॉर्ट टर्म पीरियड में टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। तो सभी के लिए वो चीज चाहो है, मेरे लिए भी रहती है। लेकिन इसी सेशन में आज हम जानेंगे फंडामेंटल के रिलेशन में कि टेक्निकल क्या होता है और फंडामेंटल से क्यों अलग होता है। तो मेजरली हम डिफरेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि फंडामेंटल और टेक्निकल में क्या डिफरेंस होता है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हम सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेगमेंट में हमारे पास आप देखेंगे कि मैंने वीडियो का टाइटल में चार लेटर्स दे रखे हैं, S2 S1। जो पहले दो लेटर्स हैं वो डिनोट करते हैं एक सेगमेंट को, जैसे कि हमारा ये दूसरा सेगमेंट है टेक्निकल का, और लास्ट के दो जो लेटर हैं वो डिनोट करते हैं सेशन को। तो ये उस सेगमेंट का पहला सेशन है। तो इससे पहला जो हमने सेगमेंट स्टार्ट किया था वो था इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक मार्केट, जिसमें हमने सीरीज ऑफ सेशन को डिस्कस किया था। और ये वाला जो सेगमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है टेक्निकल का सेगमेंट, जिसमें हम आगे टेक्निकल के बारे में काफी चीजों को जानेंगे। टेक्निकल क्या होता है, टेक्निकल देखते कैसे हैं, टेक्निकल में चार्टिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, रिवर्सल पैटर्न कैसे स्पॉट कर सकते हैं, काफी सारी चीजों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल के डिफरेंस को समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। आपने कोविड-19 के समय पे देखा होगा कि मार्केट अपने टॉप से 40% क्रैश कर चुकी थी। जिस पर्टिकुलर टाइम पे सब मार्केट से पैसा निकालने में लगे हुए थे, मार्केट एक ओवरसोल्ड कंडीशन में पहुंच चुकी थी। ओवरसोल्ड का मतलब है कि मार्केट में सारी चीजें डिस्काउंट पर मिल रही है, लेकिन खरीदना क्या है? टेक्निकल्स तो बता रहे हैं ओवरसोल्ड है, लेकिन खरीदना क्या है ये हमें फंडामेंटल बताते हैं। फंडामेंटल का रोल्स यहीं पर आ जाता है। तो हमें क्या खरीदना है ये हमें फंडामेंटल बताते हैं, और कब ये हमारे टेक्निकल बताते हैं। अगला जो डिफरेंस आता है हमारा, वो आता है, आपने मार्केट में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि मार्केट के कितने सेगमेंट्स होते हैं। एक कैपिटल मार्केट होती है, एक करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फिर डेरिवेटिव मार्केट। तो जो हमारा कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट में हम अपने जो शेयर्स हैं इनसे डील करते हैं। तो इसमें अगर मुझे किसी कंपनी के शेयर्स को पता करना है फंडामेंटली, तो मैं उसके दो एस्पेक्ट को कवर करूंगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में मैं कंपनी की मैनेजमेंट को देखूंगा, उसके विजन को देखूंगा, उसके एथिकल कल्चर को देखूंगा, कंपनी के जो ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो कैसी है। और यहीं पर उसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को अगर मैं कवर करूंगा तो उसमें कंपनी के रेशियोज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर करूंगा। ये हो गया कैपिटल मार्केट सेगमेंट का। यही सेम चीज अगर मैं कमोडिटी मार्केट में आ जाता हूँ, कमोडिटी मार्केट सेगमेंट में मेरे पास मेटल्स आ जाएंगे, फूड ग्रेन्स आ जाएंगे। अब फूड ग्रेन्स अगर मुझे देखना है फंडामेंटली, तो कोई कंपनी तो है नहीं, तो उसमें मैं क्या करूंगा, मुझे इस साल क्या मॉनसून रहे, इरिगेशन फैसिलिटीज क्या रही, और वॉर लाइक सिचुएशंस क्या रही, ये सारी चीजों को कवर करना पड़ेगा। तो फंडामेंटल आप देख रहे हैं, फंडामेंटल हर मार्केट सेगमेंट के हिसाब से अलग होते चले जाते हैं। यही सेम चीज अगर टेक्निकल में आए, तो टेक्निकल का ऐसा है कि अगर जो चार्टिंग पैटर्न्स आपके एक पर्टिकुलर सेगमेंट मार्केट के सेगमेंट को बता रहे हैं, तो वो सारे मार्केट सेगमेंट में कवर हो जाते हैं। जैसे कोई चार्टिंग पैटर्न अगर रिवर्सल बता रहा है, तो वही सेम पैटर्न किसी कमोडिटी में या करेंसी में वो आपको सेम रिवर्सल वही बताएंगे। तो ये हो जाता है हमारा दूसरा डिफरेंस, जिसमें हम कवर करते हैं फंडामेंटल के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स फॉर द डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, और टेक्निकल्स में हमारे सेम एस्पेक्ट्स फॉर द डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स। फिर जो तीसरा डिफरेंस आता है वो आता है ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का। फंडामेंटल्स हमें एक स्टॉक के प्राइस को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से बताते हैं कि ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, और यही सेम टेक्निकल्स हमें बताते हैं कि ये ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। तो बेसिकली ओवरबॉट ओवरसोल्ड में हम पता लगता है कि मार्केट में डिस्काउंट में मिल रही हैं या चीजें महंगी मिल रही हैं। तो टेक्निकल हमें वो समय बता देते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पर हमें मार्केट में एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। अब चौथा हमारा जो डिफरेंस आता है, फंडामेंटल को मेजरली जो है इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज किया जाता है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल देख के आपने किसी कंपनी के शेयर को उठा लिया तो वो महीने भर में आपको रिटर्न दे देगा। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की सिचुएशन होती है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी तो आपकी वेल्थ ग्रो करेगी। और यही टेक्निकल में क्या होता है, टेक्निकल का मेजरली पर्पस होता है ट्रेडिंग के लिए कि शॉर्ट टर्म में मैं अच्छी रिटर्न कमा लूं। तो ये थे हमारे फंडामेंटल और टेक्निकल के डिफरेंस।
तो आज हमने जाना फंडामेंटल और टेक्निकल के डिफरेंसेस के बारे में, टेक्निकल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया। देखिए टेक्निकल, आपको टेक्निकल में अच्छा होल्ड करने के लिए टेक्निकल का एनालिसिस आना बहुत जरूरी है। जितना अच्छा आप एनालिसिस कर पाएंगे उतना अच्छा होल्ड आपका टेक्निकल में हो जाएगा, उतना अच्छा रिटर्न आप कमा पाएंगे। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।